कहानी रीवा जिले के मूगंज की है। ये बात 2022 की है। मूगंज में दामोदर पहाड़ नाम की एक जगह है। इसी जगह शीला गौड़ का परिवार रहता था। शीला गौड़ की शादी जड़कुड़ गांव के रहने वाले राम सुहावन से हुई थी। शीला का कोई भाई नहीं था, सिर्फ एक बहन थी। इसलिए शीला के पिता लाल बहादुर ने एक शर्त रखी थी, शादी के बाद घर जमाई बनकर रहना होगा। 2 साल पहले हुई शादी की शर्त के मुताबिक शादी के बाद राम सुहावन अपनी ससुराल दामोदरगढ़ में घर जमाई बनकर रह रहा था। राम सुहावन अक्सर अपने पिता से मिलने आता था और फोन पर भी बात करता था। लेकिन जब 3 महीने तक राम सुहावन का कोई खबर नहीं आया और वह घर भी नहीं लौटा, तो उसके पिता को चिंता हुई। तो राम सुहावन का पिता मोगंज थाना सीमा में बसे अपने समधी के घर दामोदरगढ़ पहुंच गया। समधी को घर आया देखकर राम सुहावन के ससुर लाल बहादुर गौड़ ने अपने दामाद राम सुहावन के बारे में पूछा तो वह चौंक उठे। उन्होंने अपने समधी को बताया कि वे तो खुद बेटे की कोई खबर 4 महीने से न मिलने के कारण उसके हालचाल लेने यहाँ आए थे। इस पर लाल बहादुर ने उन्हें बताया कि मालूम नहीं कोई 3 महीने पहले दामाद जी अचानक ही कहीं चले गए थे। तभी से वे लोग यह मानकर चुपचाप बैठे थे कि शायद दामाद जी का यहाँ मन नहीं लग रहा है, इसीलिए वापस अपने घर गए होंगे। राम सुहावन के पिता को समधी की बात समझ नहीं आई, तो उन्होंने गांव लौटकर अपने भतीजे बहादुर को दामोदरगढ़ भेजा ताकि वह राम सुहावन का पता लगा सके। बहादुर दामोदरगढ़ पहुंचकर वहां रहने वाले एक और रिश्तेदार बिट्टू गौड़ से मिला। बिट्टू ने बताया कि राम सुहावन 3 महीने से लापता था। चूंकि राम सुहावन के ससुराल वालों ने दामाद के अचानक गायब हो जाने की न तो खोज की थी और न ही इसके बारे में राम सुहावन के पिता को कुछ बताया था। इस वजह से बहादुर और बिट्टू को यह मामला संदिग्ध लगने लगा। इसी बीच बिट्टू ने बहादुर को बताया कि गांव के पास दामोदर पहाड़ी पर एक आदमी का कंकाल पड़े होने की चर्चा कई दिनों से गांव में हो रही थी। यह सोचकर कि वह कंकाल राम सुहावन का हो सकता है, बहादुर और बिट्टू ने शक के आधार पर दामोदर पहाड़ी की ओर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने किसी मानव की बिखरी हुई हड्डियां देखी। बहादुर ने तुरंत राम सुहावन के पिता को गांव से बुलवाया और उन्हें कंकाल दिखाया। इसके बाद उन्होंने मूगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और राम सुहावन की हत्या का शक जताया। साथ ही उन्होंने उसके ससुराल वालों पर भी शक जताया, यह मानते हुए कि हो सकता है कि ससुराल वालों ने ही उसे नुकसान पहुंचाया हो। मामला गंभीर होने के कारण मूगंज थाना प्रभारी श्वेता मौर्य ने इस बारे में एसडीओपी मूगंज नवीन दुबे को जानकारी दी। इसके बाद श्वेता मौर्य ने अपनी टीम के साथ 25 दिसंबर की दोपहर दामोदर पहाड़ी पर खोजबीन के लिए पहुंची। वहां काफी तलाश के बाद केवल मानव शरीर की पैर की हड्डियां ही मिली। अगले दिन एसडीओपी नवीन दुबे अपनी टीम एफएसएल और डॉग स्क्वाड के साथ पहाड़ी पर पहुंचे। वहां खोज के बाद एक मानव खोपड़ी, कुछ हड्डियां, आधार कार्ड, पीले रंग की राखी, काले रंग का एक ब्रेसलेट और रुद्राक्ष में ओम लिखी लॉकेट वाली माला, इन चीजों के अलावा मौके पर मिली चप्पल, पैंट शर्ट आदि के आधार पर राम सुहावन की बहन और पिता ने कंकाल की पहचान राम सुहावन के रूप में कर दी। इसके बाद एसडीओपी श्री दुबे ने राम सुहावन के पिता से रक्त का नमूना लिया और कंकाल के साथ डीएनए मिलान के लिए भेज दिया। राम सुहावन का कंकाल मिलने के बाद उसके पिता और परिवार के दूसरे लोगों ने उसकी ससुराल वालों पर हत्या का शक जताया। इसके बाद पुलिस ने राम सुहावन के ससुर लाल बहादुर, पत्नी शीला और साली मीना से पूछताछ की। एसडीओपी श्री दुबे ने पाया कि परिवार के सभी सदस्यों के बयान में काफी अंतर था, इसलिए उन्होंने संदिग्धों को कड़ी पूछताछ की और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी रीवा नवनीत भसीन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने गांव वालों और राम सुहावन के ससुराल वालों से भी बात की। यह कहना जरूरी था कि राम सुहावन के अचानक लापता हो जाने के बाद उसके ससुराल वालों ने 3 महीने तक न तो उसकी कोई खबर ली और न ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने राम सुहावन के पिता को भी इस बारे में जानकारी नहीं दी थी। इसलिए पुलिस को यह शक था कि राम सुहावन की हत्या में उसकी ससुराल वालों का हाथ हो सकता है। इसलिए मुखबिरों की मदद से गहराई से जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने संदिग्ध लाल बहादुर से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में लाल बहादुर ने सिंगरौली निवासी अपने साढ़ू के 2 बेटों कमल और सुनील के अलावा गांव के दल प्रताप गौंड, वंश बहोर गौड़, शिव बहादुर और पप्पू गौंड के साथ मिलकर राम सुहावन की हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से हत्या में प्रयुक्त लाठी बरामद की।
फिर सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया और जेल भेज दिया। इसके बाद घर जमाई की हत्या की पूरी कहानी सामने आई। 2 साल पहले लाल बहादुर ने अपनी बड़ी बेटी शीला की शादी राम सुहावन से इस शर्त पर की थी कि शादी के बाद वह घर जमाई बनकर लाल बहादुर की खेती में मदद करेगा। शादी के बाद कुछ दिनों तक शीला अपने पति के साथ उसके घर जड़कुड़ में रही, लेकिन फिर वह मायके आ गई थी। शीला के मायके लौटने से सबसे ज्यादा खुश उसकी छोटी बहन मीना थी, क्योंकि शीला के बिना घर में सब कुछ सूना सूना सा लगता था। मीना 18 साल की हो चुकी थी और अपनी बड़ी बहन शीला से सुंदरता में कहीं आगे थी। गांव के माहौल में पली बढ़ी मीना 18 की उम्र में ही काफी बड़ी दिखने लगी थी। इस कारण राम सुहावन अक्सर अपनी खूबसूरत साली से छेड़छाड़ और हंसी मजाक करता रहता था। मीना इसे सिर्फ हंसी मजाक समझकर बुरा नहीं मानती थी और इसे एक सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जीजा की नीयत में उसके लिए कितना बड़ा पाप पल रहा था। इसी बीच एक दिन जब मीना नहाकर कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी अचानक राम सुहावन वहां पहुंच गया। यह देखकर मीना जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई, जबकि राम सुहावन मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। इसके 1-2 दिन बाद मौका निकालकर राम सुहावन अपनी साली को अकेले खेत की तरफ ले गया और बोला, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेगी? सोचता हूं काश तेरे साथ मेरी शादी हुई होती तो कितना अच्छा होता। राम सुहावन शातिर था, वह समझ गया कि उसका काम बन चुका है। बस शर्म के कारण मीना हाँ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, इसलिए उस दिन के बाद उसे जब भी मौका मिलता वह मीना से एक बार अकेले मिलने के लिए उसके हाथ पैर जोड़ने लगता। सच बात तो यह थी कि जीजा की बातें सुनकर मीना के मन में भी अजीब सी मिठास घुलने लगी थी, इसलिए वह उसकी बातें सुनकर न तो हाँ करती और न ही मना करती। इसका फायदा उठाकर राम सुहावन की हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन मौका पाकर राम सुहावन ने मीना को जबरन प्यार के सारे पाठ पढ़ा दिए। हालांकि मीना ने इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि इस बारे में हल्ला हो और उसकी बहन की जिंदगी खराब हो जाए। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि राम सुहावन मौका मिलने पर मीना के साथ भी संबंध बनाने लगा। एक समय ऐसा आया जब राम सुहावन आए दिन रात के समय बीवी के सो जाने के बाद दबे पांव साली के कमरे में आकर उसके साथ सोने लगा। राम सुहावन घर जमाई बनकर रहते हुए उसके दोनों हाथ में लड्डू थे, जिसका वह भरपूर फायदा उठा रहा था। लेकिन इस अवैध संबंध का नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में मीना को भी इसकी लत लग गई, इसलिए वह खुलकर राम सुहावन का साथ देने लगी, जिससे दोनों ही एक दूसरे के बुरी तरह से दीवाने हो गए। घटना के दिन सिंगरौली में रहने वाली शीला और मीना की मौसी के दोनों बेटे कमल और सुनील गौंड दामोदरगढ़ आए हुए थे। साढ़ू के बेटों के आने की खुशी में लाल बहादुर ने उस रोज रात के समय अपने घर में दारू मुर्गा की पार्टी आयोजित की थी, जिसमें उसने गांव में रहने वाले अपने भतीजे और 1-2 दोस्तों को भी बुलाया। देर रात तक शराब और मुर्गा का दौर चलने के कारण सभी लोग गहरे नशे में आ गए, जिससे लाल बहादुर ने सभी को अपने घर पर ही रोक लिया। रात 2 बजे के आसपास पार्टी खत्म हुई तो राम सुहावन उठकर अपने कमरे में जाते समय साली के कमरे के सामने से गुजरा तो ये सोचकर कि बीवी सो रही होगी और घर के सभी मर्द शराब के नशे में बेहोश है, वह पत्नी के पास जाने के बजाय साली मीना के पास जाकर उसके बिस्तर में घुस गया। राम सुहावन का मानना था कि उसे साली के कमरे में घुसते किसी ने नहीं देखा, लेकिन संयोग से जब वह मीना के कमरे में दबे पांव दाखिल हो रहा था, उसी वक्त पीछे आ रहे उसके एक मौसेरे साले ने राम सुहावन को ऐसा करते देख लिया। राम सुहावन का वह साला भी नशे में था, जवान तो था ही, सो आधी रात को जीजा को साली के कमरे में जाते देख उसका दिमाग घूम गया। नशे के कारण उसे कुछ समझ नहीं आया, तो वह वापस जाकर अपने एक भाई और लाल बहादुर के भतीजे को बुला लाया और उन्हें पूरी बात बताई। सभी नशे में थे, इसलिए तीनों एक मत होकर कुछ देर तक तो चुपचाप खड़े रहे। जब उन्हें लगा कि अगर राम सुहावन कुछ गलत नीयत से मीना के पास गया है तो अब तक अपने कपड़े उतार चुका होगा, इसलिए तीनों एक साथ मीना के कमरे में दाखिल हो गए। मीना और राम सुहावन तो मौका मिलते ही एक दूसरे में डूब चुके थे, इसलिए राम सुहावन को साली के साथ रंगे हाथ पकड़ लेने पर वे उसके संग मारपीट करने लगे। नशा अगर सालों को था तो बहनोई कौन सा होश में था। वह शर्मिंदा होने के बजाय उल्टे तीनों को वहां से निकल जाने को कहने लगा। इस बीच शोर सुनकर लाल बहादुर और उसके दोस्त भी मौके पर आ गए, जहां पूरी बात जानने के बाद सबने मिलकर राम सुहावन को पीटना शुरू कर दिया। यह देखकर राम सुहावन घर से निकलकर जंगल की तरफ भागा तो लाल बहादुर भी अपने साथियों के संग उसे पकड़ने पीछे पीछे भागा। कुछ दूर जाकर राम सुहावन ठोकर खाकर गिर गया।
पीछे से आए हमलावरों ने उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसलिए सभी ने मिलकर उसकी लाश को दामोदर पहाड़ी पर पत्थरों की ढेर के नीचे दबा दी और वापस घर आ गए। कुछ दिनों में राम सुहावन के अचानक लापता हो जाने की खबर गांव में भी फैल गई। लोग यह मानकर चुप रहे कि शायद ससुराल में मन न लगने के कारण राम सुहावन वापस अपने घर चला गया होगा। लेकिन मामला तब गंभीर हो गया जब 3 महीने तक कोई खबर न मिलने पर राम सुहावन के पिता गांव में उसकी खोज खबर लेने पहुंचे, जिससे बात निकली तो दूर तक गई और राम सुहावन की हत्या की बात सामने आने से पुलिस ने उसके ससुर सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।